गाइस, मैं पंकज यादव, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो भी वीडियो हो रहा है वो कंपटीशन लेवल का हो रहा है और हमने सबसे पहला जो चैप्टर उठाया है वो प्रॉफिट एंड लॉस का उठाया है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं और हर तरह के क्वेश्चन को बताया जाएगा। कोई भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा जो नहीं बताया जाएगा। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है किसी टाइप का तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस टाइप का भी क्वेश्चन का ट्रिक बता दिया जाएगा। बेस कहोगे तो बेस भी बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग की डिमांड थी जल्द से जल्द पार्ट 2 आए, तो आज पार्ट 2 हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का जो भी क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। इन सारे क्वेश्चन को 10 सेकंड में 10 सेकंड में हर एक क्वेश्चन का आंसर लाएंगे। बेस भी बताया जाएगा। आज तो ट्रिक ही बताई जाएगी। अगर आपको बेस जानना होगा तो कमेंट करके बताना, हर क्वेश्चन का बेस भी बताया जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है, जिसमें उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। आपका जो मेन पॉइंट है, बस आपको यही पकड़ना है, लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो देखते कैसे होगा। 75 रुपये में बेचता है, तो सबसे पहले आप 75 को आप यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपकी सेलिंग प्राइस दी है 75 रुपये। उसके बाद हम 75 का इस तरह का 2 डिवाइड बनाएंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे कि इनका जो अंतर आए, अंतर 10 आए। तो देखो, 15 और 5 इन दोनों का ऐसा गुणनखंड बनाना है कि दोनों का जो अंतर आए वो 10 आना चाहिए। ये आप ज़रूर ध्यान कर लेना, अंतर 10 आना चाहिए। इसके बाद क्या पूछे हैं? वस्तु का लागत मूल्य ही पूछेगा क्वेश्चन में। तो लागत मूल्य आप दोनों जो भाग में डिवाइड किए, 15 छोटा है कि 5, तो 5 छोटा है। जो भाग छोटा रहेगा उसमें 0 लगा देना और यही आपका हो जाएगा CP। दोस्तों, क्वेश्चन एकदम सरल है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि कोई वस्तु को 75 रुपये में बेचते हैं तो लागत मूल्य प्रतिशत लाभ के बराबर होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य पूछेगा तो जो वैल्यू दी रहेगी, जितने में बेचा जाएगा, उसको 2 भागों में इस तरह गुणनखंड करना है कि दोनों का अंतर 10 आ जाए। और ऐसा अंक दिया रहता है कि उसका अंतर 10 आ भी जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा कि अंतर 10 नहीं आएगा। तो दोनों का अंतर 10 आ रहा है, जो वैल्यू छोटी रहेगी उसमें 0 लगा देंगे और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक घड़ी को 144 रुपये में बेचने पर आंकिक रूप से घड़ी का क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, यही हमने बताया है। और यही पॉइंट आपको पकड़ना है। कोई भी वस्तु रहेगा उसको बेचने की बात करेगा और कहेगा कि जितने में बेचा जाए उतना क्रय मूल्य के बराबर ही प्रतिशत लाभ होता है। तो 144 ये हमारा सेलिंग प्राइस दिया है, इसको 2 गुणनखंड में तोड़ना है। तो हम तोड़ लेते हैं 18 और 8 में, क्योंकि 18 और 8 का जो अंतर आएगा वो 10 अंतर आना चाहिए, अंतर 10 आना चाहिए। तो छोटी वैल्यू 8 है, तो 8 में लगा देंगे 0 और ये हमारा हो जाएगा CP और यही हो जाएगा आंसर। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि 1690 रुपये में बेचने पर लागत मूल्य पर 30% लाभ होता है। तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 1690 रुपये में बेचने पर लागत मूल्य पर, इसका 2 तरीका बता रहे हैं। 30%, आप पहले परसेंट की जो वैल्यू दी रहेगी उसे पकड़ लो। तो 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 30% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 30/100 हो जाएगा। अगर काट दोगे 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 10। हमने बताया है जो हर में वैल्यू लिखी रहती है ये आपका होता है CP। और प्रॉफिट की बात करा तो ये 3 रुपये जो आ रहा है ये आपका है प्रॉफिट, और दोनों को जोड़ लेंगे। 10 रुपये का सामान खरीद के 3 रुपये का लाभ लेकर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस होगा 13 रुपये। पर सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में 13 रुपये ना देके 1690 रुपये दिया है।
तो सेलिंग प्राइस आपका है 1690 रुपये। तो 13 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 13 3 169 होता है, मतलब 130 गुना ज़्यादा है। तो 13 से 130 गुना ज़्यादा है। क्वेश्चन में लागत मूल्य पूछे तो सीपी पूछे, तो सीपी यहाँ पे 10 है, तो 10 ना होके 130 गुना ज़्यादा 1300 रुपये होगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है। यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी पहले जो पहला क्वेश्चन बताए थे सेम वैसे ही है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है, तो सेलिंग प्राइस को हम पकड़ लेंगे और यहीं से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो 39 को ऐसा 2 गुणनखंड बनाना है कि दोनों का अंतर आ जाए 3। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 13 और यहाँ पे ले लेते हैं 3। 13 और 3 दोनों का अंतर जो है वो 10 है। तो हमने कहा था जो संख्या छोटी रहेगी वही हमारी हो जाएगी सीपी। तो सीपी हमारा 3 और इसमें लगा देंगे 0, और ये हो जाएगा हमारा 30 रुपये जो आएगा वो हो जाएगा लागत मूल्य। तो दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन है 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 किताबों का लागत मूल्य, तो प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन पे आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप क्वेश्चन पढ़ो तो उसके बाद सॉल्व करो। क्वेश्चन के साथ साथ हम सॉल्व भी करेंगे। लिखा क्या है, 36 किताबों का लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी, मतलब 36 किताबों का जो सीपी है वो 30 किताबों के एसपी, विक्रय मूल्य का मतलब हो जाएगा सेलिंग प्राइस, वो 30 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है बराबर है, तो बीच में बराबर का निशान लगा देंगे। काट दो, अगर कट रहा है, नहीं काटोगे तब भी आंसर आ जाएगा। काट देते हैं, 6 से काटेंगे 6 छवा के 36, 6 से काटेंगे 6 पंचे 30 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका सीपी। हम एसपी को इधर गुणे में इधर भेज देंगे, भाग में आ जाएगा, एसपी हो जाएगा बटे में, और यहाँ पे आपका 5 है, 5 हो जाएगा। ये 6 गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब सवाल में देखते हैं लाभ हो रहा है कि हानि। सीपी मतलब क्रय मूल्य हमारा 5 रुपये दिया है और सेलिंग प्राइस 6 रुपये का है। तो 5 रुपये का सामान 6 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का, और बटे में क्या हमारा लिखेंगे, हमेशा सेलिंग सीपी लिखते हैं, तो सीपी बटे में 5 हो जाएगा और गुणे में 100, और यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। 5 से 100 को काट दोगे तो आ जाएगा 20, और 20 को 1 से गुणा करोगे तो 20% का हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, ये फार्मूला भी है, प्रतिशत लाभ का फार्मूला भी जानते होगे, लाभ गुणे में 100 और बटे में क्रय मूल्य, ये होता है इसका फार्मूला। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते कैसे। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो विक्रय मूल्य हमारा होता है सेलिंग प्राइस। कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य होता है हमारा सीपी, का मतलब होता है गुणे 8/5 गुना है, तो गुणे में 8/5 हो जाएगा। हम यहाँ पे एसपी को इधर भेज देंगे, तो एसपी या सीपी को इधर भेज देंगे, सीपी गुणे में तो इधर भाग में आ जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 5। 5 रुपये का सामान 8 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। हमें निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ ही निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर फार्मूला हो जाता है कि प्रॉफिट और बटे में होता है सीपी, और सीपी हमारा दिया है 5, गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। 5 से 100 को काटोगे आ जाएगा 20, और 20 को 3 से गुणा करोगे, 20 3 60%, ये हो जाएगा 60% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दोस्तों अगर हम थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे आदत पड़ गई है मुझे स्पीड में पढ़ाने की, कोशिश करेंगे कि और स्लो बताएं। ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये क्या नाम है, इस कारण इसको थोड़ा हम फास्ट बता रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन के टाइप चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे हम क्वेश्चन को और स्लो बताएंगे और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। किसी वस्तु पर 15% की हानि, अब यहीं से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। 15% की हानि कह रहा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 15 लिखेंगे
और परसेंट है तो 15%, हानि की बात कर रहा है मतलब माइनस चार्ज लगा देंगे यहाँ पे। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 15% हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100। काट दो 5 से, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 से काटोगे 20 हो जाएगा, आ जाएगा आपका 3 और बटे में यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 रुपये ये जो वैल्यू रहती है, हमने बताया हर में जो वैल्यू रहती है ये रहता है सीपी। क्वेश्चन में हानि की बात कर रहा है, मतलब 3 रुपये का लॉस हुआ होगा उसको, और बेचा कितने में होगा, 20 रुपये का खरीद के लाया और 3 रुपये की हानि में बेचा है, तो इसका मतलब उसको 17 रुपये में बेचा होगा। तो ये 17 आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, मतलब कि सीपी रेशियो एसपी पूछा है। तो सीपी हमारा है 20, तो सीपी हो जाएगा 20 और एसपी हमारा है 17, तो एसपी हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये सारे की सारे क्वेश्चन थोड़ा इजी थे, अब थोड़ा और हार्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है तो ध्यान से इसको बहुत स्लो बता रहे हैं, एकदम अच्छे से समझना। एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है, ये क्वेश्चन हमारा है। देखो क्वेश्चन में दो क्वेश्चन को समझो क्या कहना चाह रहा है। 20,000 रुपये में अगर घोड़े को बेचता है तो 25% को उसको लाभ होता है। हमसे ये पूछा है कि यदि 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता, मतलब कि हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। ये तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है। कब निकालना है, जब 40% का प्रॉफिट होता होगा। तो सबसे पहले इस वैल्यू को पकड़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। 25% लाभ, देखो इन सारे क्वेश्चन के फार्मूले हैं बुक में, लेकिन फार्मूले याद नहीं रहते, आपको पता है अच्छी तरह से फार्मूले एग्ज़ाम में याद नहीं होते। तो इन सारे क्वेश्चन को हम ट्रिक से जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कितना भी क्वेश्चन को आपको फंसाएगा, पर आप इस ट्रिक से, जितना ट्रिक बता रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन कोई भी आप हमको दे देना, हम सॉल्व करके दिखा देंगे इन्हीं ट्रिक से। तो 25% की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ की बात कर रहा है, प्लस लगा दो। और 25% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 25 हो जाएगा और परसेंट हटाओगे बटे में 100, 25 से 100 को काट दोगे तो 1/4 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा यहाँ से देखते हैं। लाभ की बात कर रहा है तो अब यहाँ पे ये 4 जो है ये आपका सीपी रहता है, आपको अच्छी तरीके पता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। और 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब उसने कितने का बेचा होगा, 5 रुपये का बेचा होगा। पर सवाल में 5 रुपये की बेचने की बात नहीं बोला है, सवाल में कह रहा है कि 20,000 रुपये में बेच रहा है, मतलब 5 से कितने गुना ज़्यादा, तो 5 से 4,000 गुना ज़्यादा है। 5 को 4,000 से गुणा करोगे तो 20,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमारा सीपी देखा जाए तो कितना होगा, तो सीपी 4 ना हो के 4,000 गुना ज़्यादा, तो 4 को 4,000 से गुणा कर देंगे, हमारा जो सीपी आ जाएगा वो आ जाएगा 16,000 रुपये। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि घोड़े का जो क्रय मूल्य था वो 16,000 रुपये था और इसी घोड़े को हमें 40% के लाभ पर बेचना है और बताना है कितने रुपए में बिकेगा। अब यहाँ से देखते हैं 40% को, 40% का लाभ की बात कर रहा है तो 40 बटे में 100 कर देंगे, परसेंट हटाएंगे, काट दोगे, थोड़ा बहुत सरल कर लो, तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 5 रुपये और ये हो जाएगा हमारा 7 रुपये हो जाएगा। पर सवाल में कह रहे हैं कि ये सीपी जो हमारा है वो 5 रुपये ना हो कि कितने रुपये, 16,000। तो 5 रुपये ना हो कि कितना हज़ार है, 16,000 है। तो 5 से कितने गुना ज़्यादा, 5 को 16,000 में गुना देखेंगे तो 5 यहाँ 15, 3 और यहाँ पे एक हासिल जाएगा, 5 दूना 10, लगभग 3200 हो जाएगा। 5 से 3200 गुना ज़्यादा 16,000 होगा। तो हमारा पूछा था कितने रुपए में बेचा जाए, तो 7 रुपये में ना बेच के 3200 गुना ज़्यादा कर लेंगे। तो 7 जुरे हम 0, 7 जुरे हम 0, 7 दूना 14 और 7 त्रिक 21 और 1 22, मतलब जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा 22,400 रुपये में बेचा जाए तो घोड़े का हमारा 40% लाभ होगा। सवाल समझने की कोशिश करो, बताना क्या चाह रहे हैं। सवाल इसका ट्रिक भी है, फार्मूला है लेकिन फार्मूले से याद नहीं रहता प्रेजेंट टाइम में, तो इसका बेस जानते हैं। देखो ट्रिक है ये और बेस भी यही है। आप अगर बेस पूछोगे तो बेस भी हम इसी तरह से बताएंगे, बस 100 मान लेंगे, 100 मान लेंगे सीपी को। लेकिन ये देखना है, अभी ये आपको बड़ा लग रहा होगा पर जब आपको आने लगेगा ना तो आप चुटकियों में इसको हल कर सकते हो। 25% लाभ की बात कर रहा था, 25% को तोड़े हैं, 1/4 हुआ है,
ये जो वैल्यू रहती है वो सीपी रहती है। 4 रुपये का सामान 1 रुपये के लाभ लेकर बेच रहा है, मतलब 5 रुपये में बेच रहा है। पर घोड़े का जो विक्रय मूल्य था क्वेश्चन में 20,000 रुपये दिया है, तो 5 से 4,000 गुना है ज़्यादा है, तो सीपी हमारा जो हो जाएगा वो भी 4,000 गुना ज़्यादा। तो 4 को 4,000 से गुणा किए 16,000 हो गया। अब उसके बाद 40% लाभ पर बेच रहा है, तो 40/100 किए, इसको हल किए तो 2/5, 5 रुपये सीपी था, 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 7 रुपये में बेचा होगा। पर 5 रुपये सीपी ना हो के 16,000 था, 3200 गुना ज़्यादा। तो 7 को 3200 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 22,400 रुपये हो जाएगी आंसर। इसके बाद अब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन सेम इसी टाइप का लिए हैं, इसलिए कि जिसको ना समझ में आए वो इस क्वेश्चन से समझ ले कि कैसे कैसे हल हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कैसे हल होगा। यहाँ पे एक दुकानदार ने साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% का हानि होती? यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपये। बस यहीं से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपये है, तो 10% हानि की बात कर रहा है, तो अगर इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो 10 बटे में यहाँ पे हो जाएगा 100, 10 से 100 को काट दोगे आ जाएगा 1/10। हानि की बात कर रहा, ये 10 रुपये हमारा जो है हमारा सीपी है, ये 1 रुपये का लॉस हो रहा है क्योंकि हानि की बात कर रहा है। तो बेचा कितने में होगा? 9 रुपये में बेचा होगा। पर सवाल में कह रहा है कि विक्रय मूल्य 9 रुपये ना हो के 1200 रुपये, 9 रुपये ना हो के 1200 रुपये है। अब कभी कभी दोस्तों ज़रूरी नहीं कि हमेशा गुना निकल ही जाए, अगर नहीं निकलता तो उसका भी जुगाड़ है। 9 से कितने गुना 1200 रुपये है, तो अगर नहीं करता तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 9 को अगर हम 1200 और बटे में अगर 9 लिख दें, तो 9 से 1200 बटे में 9 गुना ज़्यादा 1200 रुपये। कैसे? अगर 9 को हम 1200 और बटे में 9 से गुणा करेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, मतलब कितना गुना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। तो उसी प्रकार हम सीपी निकाल लेते हैं, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा? सीपी 10 रुपये ना हो के कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा? 1200 और बटे में यहाँ पे 9 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 1200 को 10 से गुणा करोगे तो 12,000 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये हमारा सीपी हो जाएगा। काटना चाहो तो कट भी सकता है, 3 से काटोगे, 3 चौको 12 हो जाएगा, मतलब 4,000 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 4,000 और बटे में यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये हमारा सीपी निकला है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 19% की हानि होती है। 19% की हानि की बात कर रहा है, 19% की हानि होती है, तब हमें विक्रय मूल्य बताना है, एसपी निकालना है। तो यहाँ पे 19 और बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रैक्शन कटेगा नहीं, मतलब ये सीपी हमारा 100 रुपये है, और ये लॉस हो रहा है कितना? 19 रुपये का लॉस हो रहा है। तो बेचा कितने का होगा? तो बेचा होगा 81 रुपये का। ठीक है, अब देखते हैं, अब निकालते हैं हम क्या कि हम अगर सीपी निकालें, सीपी हमारा तो निकल ही गया, कितना है? 4000 बटे 3 सीपी हमारा है ना। तो यहाँ पर 81 को सीपी से तुलना कर लो, पहले इसको सीपी से तुलना कर लो, सेम वैसे पहले की तरीके बता रहे हैं, नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे। तो 100 ना हो के सीपी कितना गुना ज़्यादा है? 4000 और बटे में 3 गुना ज़्यादा है। तो इससे कितने गुना ज़्यादा है? तो इससे गुना ज़्यादा है 40 बटे में 3 गुना ज़्यादा है इससे। 100 को 40 बटे 3 से गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 4000 बटे में 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 81 को भी हम 40 बटे 3 से गुणा कर देंगे, 40 और बटे में 3 से गुणा कर देंगे, 3 से काटोगे इसको तो आ जाएगा यहाँ पे 27 आ जाएगा। और 27 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, और 4 दूना 8 और 2 10 हो जाएगा। ये हमारा जो आ जाएगा, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दोस्तों अभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, एक बार फिर से समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं। सवाल में कह रहा था 10% की हानि होती है तब विक्रय मूल्य 1200 रुपये है। तो 10% को फ्रैक्शन में तोड़े 1/10, और 10 में से घटा दोगे 9, क्योंकि यहाँ पे हानि की बात हो रहा है। लेकिन जो हमारा सेलिंग प्राइस था वो 1200 रुपये है। तो 9 ना हो के 1200 रुपये कितने गुना ज़्यादा? तो 1200 बटे में 9। आप गुना करके देख लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। गुना भी काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसलिए नहीं काटा ताकि कहीं दशमलव ना आ जाए, और काटा भी ना करो आप लोग, दशमलव आ जाएगा तो गुणा भाग में दिक्कत होगा। तो आप काटोगे नहीं तभी आंसर आता है। क्वेश्चन इस तरह से सेट रहता है,
आपको काटने का ज़रूरत नहीं है। इस सवाल को हमने इसीलिए लिया है ताकि आपको ये लगे कि हमेशा गुना ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को उठाए हैं कि कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है कि गुना डायरेक्ट आपको नहीं होगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आपको गुना करना पड़ेगा। तो 1200/9, तो यहाँ पे CP निकालेंगे तो CP आ जाएगा 10 को 1200/9 से गुना करेंगे 12,000/9 आ जाएगा, काट दिए, थोड़ा इजी हो गया, 4,000/3 हो गया। उसके बाद कह रहा 19% की हानि होती है तो कितने रुपए में साइकिल को बेचता होगा, ये पूछा था मैं। तो 1900/100 हानि की बात हो रहा, तो 100 में से 19 घटाओगे आ जाएगा 81। पर CP हमारा 100 रुपये नहीं है, सवाल में हमने CP निकाला है 4,000/3, तो CP 100 रुपये ना होके 4,000/3 है, मतलब 40/3 गुना ज़्यादा है। 100 को 40/3 से गुणा करोगे 4,000/3 आएगा। तो उसी प्रकार हमारा 81 को भी 40/3 से गुणा करेंगे, 3 से 81 को काटोगे 27, 27 को 40 से गुणा करोगे 10,080, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 3 से हमने 81 को काटा 27, 27 को 40 से गुणा करोगे 10,080 हो जाएगा हमारा आंसर। सॉरी, यहाँ पे 1,080 है, 1,080 हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने 3 टाइप के क्वेश्चन बताए, इन टाइप के क्वेश्चन को हम और उठाएंगे ताकि आपके मन में जो भी क्या नाम है कन्फ्यूज़न हो वो आपकी दूर हो जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार SSC में आए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को हम फिर से उठाएंगे और 1-2 क्वेश्चन उठाएंगे और आपको करने के लिए भी देंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नहीं है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको और भी किसी तरीके के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या आप पूछना चाह रहे हैं, तो हमारा WhatsApp नंबर भी डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक का ID भी रहेगा और इंस्टाग्राम का भी, आप हमको वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।